दोस्तों, एक औरत अपना सारा सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो अपने पति से अपना रिश्ता खत्म कर रही थी। दोस्तों, उसका पति उसके सामने लाख मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बिना रह लोगी लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। दोस्तों, उस औरत को जरा भी सुनाई नहीं देता है, वो उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वो बार बार उसका हाथ पकड़ लेता, वो उसका हाथ ऐसे झटक देती जैसे किसी गैर ने पकड़ा हो। दोस्तों, उस औरत के पीछे पीछे दो छोटे बच्चे भी चल रहे थे, खुशी खुशी चल रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका आज का ये दिन उनके पिता के साथ आखिरी दिन है। दोस्तों, वो पति अपनी पत्नी से कहता है, दोनों बच्चों को साथ लेकर जा रही हो, कम से कम एक को तो छोड़कर जाओ, कोई तो मेरे जीने का सहारा रहे। दोस्तों, वो औरत बस इतना कहती है, आज के बाद तुम मुझे और मेरे बच्चों को अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान भी दे दूंगी। दोस्तों, वो औरत घर के बाहर निकल जाती है। घर के बाहर एक कार खड़ी होती है, उसमें बैठकर वो चली जाती है। दोस्तों, उसका पति भागा भागा दरवाजे तक जाता है और उस कार को जाते हुए देखता है। वो दरवाजे पे खड़ा हुआ यही सोचता है कि काश मेरी पत्नी कोई सामान भूल गई हो, काश एक बार वापस आ जाए, फिर से मुझे उसको मनाने का मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों, वो कार वापस नहीं आती है। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली ये कहानी है, आत्मा को झंझोर कर रख देने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के धनबाद की। जो पति होता है उसका नाम मोहित होता है, जो पत्नी होती है उसका नाम रितिका होता है। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था क्योंकि इन दिनों मोहित की माल की हालत ठीक नहीं थी। इन दिनों उसके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। एक जमाने में उसके पिताजी का नाम था क्योंकि उनकी बहुत अच्छी दुकान चलती थी, उनकी एक आटा चक्की की दुकान थी। उनकी दुकान पर दो लड़के भी लगे हुए थे जो काम करते थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो मोहित था वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तो उसके माँ बाप ने सोचा क्यों ना घर में बहू ले आए, जिससे मोहित दुकान की भी जिम्मेदारी संभाल ले। दोस्तों, उनका जो मूल्य निवास होता है वो सहरसा में होता है। सहरसा में उनकी जान पहचान थी, उनके जो भाई थे वो वहाँ पर पाटीदार थे। वहीं पर वो जाकर लड़की देखते हैं मोहित के लिए अच्छी सी और उसकी शादी करके ले आते हैं। दोस्तों, रितिका जब उस घर में आती है किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। मोहित भी उसे पाकर बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते और दोनों ही अपनी ही दुनिया में नील रहते। मोहित भी मस्त रहता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मोहित अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और रितिका भी उसे उतना ही प्यार करती थी। लेकिन 2012 से 2016 का दिन आता है। इन 4 सालों के दरमियान इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। पहले एक बेटी हुई जो 3 साल की थी, फिर एक बेटा हुआ जो कि 5 महीने का था। उसके पिताजी चाहते थे ये दुकान चलाए, दुकान को संभाल ले। उससे कहा भी करते थे, बेटा दुकान चलाओ, इसको देखो समझो तुम्हें ही चलाना है। दोस्तों, मोहित अपने बच्चों में और अपनी पत्नी में ही व्यस्त रहता था। दोस्तों, 2018 में अचानक से उसके पिता की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। उसके पिता की मौत के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। इन दोनों मौतों की वजह से मोहित पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि अब उसके सिर से माँ बाप का साया हट चुका था। अब वो अपने बच्चों को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। दोस्तों, अचानक से इन दोनों मौतों की वजह से जो परेशानियाँ थी वो शुरू हो चुकी थी। मोहित दुकान जाने लगा, वहाँ पर बैठने लगा, लेकिन जो 2 लड़के थे काम कर रहे थे, दोनों बेईमान निकले, दुकान से चोरी चकाटी करने लगे। लेकिन फिर मोहित दुकान चलाने लगा, आटा पीसने लगा, लेकिन उसने कभी चक्की चलाई नहीं थी। उसे कुछ भी सही तरीके से आता नहीं था। इसी तरीके से वो लोगों का आटा खराब कर देता था। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी दुकान बैठती गई और उसकी दुकान पे ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। तब उसके पिताजी थे, जब दुकान में भीड़ लगी रहती थी, तो सारे दिन बैठा रहता है, उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता। 1 साल के अंदर अंदर दुकान बंद हो गई क्योंकि जो मोहित के पिताजी थे उनने जितनी भी दौलत कमाई थी उनने हाल ही में एक अच्छा सा घर बनवा दिया था।
सारे पैसे उसमें लगा दिए थे, इसीलिए कोई जमा पूंजी थी नहीं। सारा खर्चा घर का दुकान से ही चलता था। जब दुकान बंद हो गया तो दोस्तों खर्चा आना भी बंद हो गया। दोस्तों उस समय घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अचानक से दिक्कतें आई तो दोस्तों उनसे रितिका परेशान होने लगी। सारा दोस्त वो अपने पति को ही देने लगी। दोस्तों आए दिन मोहित और रितिका के बीच झगड़ा होने लगा। रितिका जो है अपने माँ बाप के पास फोन लगा देती, क्योंकि उसके परिवार में उसके 4 भाई थे, उसकी माँ थी और पिताजी भी थे। क्योंकि वो उन लोगों की लाड़ दुलारी थी, वो उनके पास फोन लगाती तो वो लोग उसको और भड़का देते। उसके भाई मोहित को फोन लगा देते और मोहित से उल्टा सीधा कहते और कहते दुकान बेच दो। दोस्तों उसने मना कर दिया, मैं दुकान बेचकर क्या करूँगा, दुकान बेचकर मैं कितने दिन खाऊंगा। तो रितिका को समझाता, देखो ये जो दिन है वो हर किसी के ऊपर आ सकता है, हम दोनों को बुरे वक्त का सामना करना चाहिए, तुम मेरे पर भरोसा रखो, मैं मेहनत करूँगा और सीखूंगा। तो कहने लगी, तुम पिछले 1 साल से यही कह रहे हो, जब से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है, जब से तुम यही कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों अचानक से हर चीज की किल्लत होने लगी तो इससे रितिका को बहुत परेशानी होने लगी। दोस्तों अपने भाइयों के पास फोन लगा देती, अपनी माँ के पास फोन लगा देती। दोस्तों एक दिन मोहित और रितिका का झगड़ा इतना बढ़ गया, रितिका ने उससे कहा, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मोहित ने कहा, क्या बात कर रही हो तुम, थोड़े से दुख के कारण तलाक मांगने को तैयार हो, ये नहीं सोच रही हो कि बच्चों का क्या होगा, तलाक लेकर कहाँ जाओगी तुम। उसने कहा, अपनी मम्मी के घर जाऊंगी, और कहा तुम्हारे लिए मर थोड़ी ना जाऊंगी, मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी है, मेरे भाई है। मोहित करे तो करे क्या, जब रितिका ने अपना मन ही बना लिया कि इस घर में नहीं रहना, उसके साथ नहीं रहना। एक दिन रितिका ने अपनी मम्मी को फोन किया, एक लड़का गाड़ी लेकर आया, उसी में उसकी मम्मी भी बैठी हुई थी। वो दोनों भारी रुके, उनके आने से पहले ये अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि फोन पे बात हो ही चुकी थी। जब मोहित उसको मना रहा था, रोक रहा था, लेकिन दोस्तों वो नहीं रुकी और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मोहित एकदम टूट गया, किसी से बातचीत नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, कभी कभार दुकान पर आकर बैठ जाता, उससे कोई बात करने वाला नहीं। उसे अपने बच्चों की बहुत याद आती, अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। रितिका उसकी सब कुछ थी, उसके बिना उसका एक दिन भी मन नहीं लगता था। दोस्तों अब वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों 6 महीने साल भर बीत गए, रितिका की उससे कोई बात नहीं हुई, ना ही बच्चों की कोई आवाज सुनी उसने। दोस्तों उनकी पुरानी फोटो को देखता, उन्हीं को स्क्रॉल करता रहता सारे दिन। एक दिन मोहित की दुकान पर एक लड़का आता है, उसने देखा कि दुकान बंद है तो वो हैरान हो गया। बगल वाले से पूछने लगा, क्या बाबूजी ने आज दुकान बंद कर रखा है। बगल वाले ने कहा, क्यों राहुल तुझे नहीं पता, सेठ जी की मौत हो गई और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई, उनकी बहू भाग गई, उनका जो बेटा था मोहित बड़ी स्टाइल में रहता था, पागल सा बना रहता है। दोस्तों ये बात राहुल ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल जो था उनकी दुकान पर 10 साल काम कर चुका था, ईमानदार लड़का था, मेहनती लड़का था। क्योंकि उसके गांव में भाइयों के बीच बंटवारा हो गया था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई था नहीं, इसीलिए वो गांव चला गया। क्योंकि वो गांव गया तो गांव में रोजी नहीं, रोटी नहीं। वो यही सोच के आया कि चलो बाबूजी की दुकान पे काम तो मिल ही जाएगा। दोस्तों उसे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी जिस समय वो यहाँ पर काम कर रहा था। उसे यहाँ आने के बाद माजरा कुछ और ही मिला। वो गया घर पर, वहाँ मोहित उसे बैठा मिला, उसकी आंखों में आंसू, उसकी तबीयत खराब थी। वो राहुल को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। तो राहुल है उसके पास जाता है और बोलता है, मोहित भैया क्या हालत बना रखी है आपने। उसको संभालता है, लेकिन दोस्तों राहुल को देखकर वो इतना भावुक हो चुका था कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसको अपने पास बिठाता है, बिना कुछ छुपाए सारी बात राहुल को बता देता है। राहुल कहता है, भैया आप चिंता मत करो, चलो पहले आपकी दवाई कराता हूँ। दोस्तों उसको ले गया, दवा दिलाया, घर में लाया, खाना पीना बनाया, उसको खिलाया। दोस्तों 3 दिन हुए, मोहित को थोड़ा आराम हुआ। राहुल कहता है, चलो भैया दुकान चलें। मोहित कहता है, दुकान में अब क्या रखा और किस लिए जाएंगे।
बोला भैया आप टेंशन मत करो, सिर्फ आप बैठे रहना, दुकान मैं खोलूंगा, मैं चलाऊंगा, आप सिर्फ बैठे रहना, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। दोस्तों जैसे ही उसने दुकान खोली सभी लोग उसे पहचानते थे, सभी बोले अरे राहुल आ गया, गाँव से आ गया। दोस्तों उसने सबसे पहले दुकान की साफ सफाई की, पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन फिर दुकान खोली, धीरे धीरे फिर ग्राहक आना शुरू हुए। कैसे काम करना है, क्या करना है, सारा तजुर्बा था उसे, क्योंकि वो पहले भी कर चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने के अंदर दुकान ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और पहले की तरह ही दुकान चलने लगी। मोहित और राहुल मिलकर दोनों ही दिन रात मेहनत करने लगे। पहले जैसे दुकान चलती थी बाबूजी के होने पर, फिर से वैसे ही दुकान चलने लगी। दोस्तों दिन भर मोहित बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन शाम के टाइम उसे अपने बच्चों और पत्नी की बहुत याद आती। किसान रहता था और राहुल से उनकी ही बातें करता। दोस्तों एक दिन राहुल से बोलता है, राहुल 3 साल हो गए मेरी उससे बात नहीं हुई, अपने बच्चों की आवाज नहीं सुनी। दोस्तों बीच बीच में मोहित का बहुत मन होता कि एक बार जाऊं अपने बच्चों से मिलूं, रितिका से मिलूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब सब कुछ ठीक हो गया, जब उसने सोचा चलो एक बार मिलकर तो आऊं, दोस्तों वो जाता है रितिका के घर, वो उसे वहाँ देखता है तो वो वहाँ पर थी नहीं। किसी से पूछता है तो पता चलता है कि वो एक किराए के मकान में रहती है। उस पते पर गया, दोस्तों उसकी हालत मोहित की हालत से भी बदतर थी। उसको उसके भाइयों ने छोड़ दिया था, उसके पिता की भी मौत हो गई थी, क्योंकि उसके भाई मम्मी को ही जिम्मेदार मानते थे रितिका का घर छुड़वाने में। अब इसका खर्चा कौन देके, इनका खर्चा कौन देके, तो उन्हें दोनों माँ बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। इस स्कूल में रितिका के बच्चे पढ़ रहे थे, उसी स्कूल में रितिका पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही थी। दोस्तों जब वो घर पर बैठी थी, कमरे पर बैठी थी, तो उसकी नजर मोहित पर जाती है तो उसको एकटक निहारने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वो मोहित का ही इंतजार कर रही थी। मोहित ने पूछा कैसी हो तुम। दोस्तों रितिका रोने लगी, उठ गई, उसके पैर छूने लगी। उसके बाद उसने उसे उठाया तो उसके सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगी। दोस्तों वो बोलने लगी कि आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए। तो मोहित ने कहा मैं कैसे आता, तुम ही तो मना करके आई थी। तो बोली बच्चों की याद नहीं आ रही थी। तो मोहित ने कहा मैं ही जानता हूँ ये 3 साल मैंने कैसे काटे हैं, तुम्हारे बिना, बच्चों के बिना, लेकिन तुमने ये क्या हालत बना रखी है। रितिका ने कहा भाइयों ने मुझे छोड़ दिया पिताजी की मौत के बाद, वो लोग माँ को ही जिम्मेदार मानते रहे तुम्हारे और हमारे झगड़े के बीच में। उनने खर्चा पानी देना बंद कर दिया तो मेरे से देखा नहीं जा रहा, तो मम्मी को लेकर चली आई। दोस्तों मोहित ने रितिका से कहा जब इतनी परेशानी थी तो तुम घर क्यों नहीं आई, मेरे पास क्यों नहीं आई। रितिका कहने लगी कैसे आती, किस मुंह से आती, आने का तो बहुत मन किया, काश तुम भूल से ही एक बार आ गए होते तो मैं खुशी खुशी चलती। तो कहता है चलो ठीक है मेरे साथ घर चलो, तुम्हें लेवाने ही आया हूँ। दोस्तों इतने में ही बच्चे आ जाते हैं। लड़की उसकी 10 साल की हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा उसे पहचानती। लड़का 5 साल का था। दोस्तों फिर ये पांचों लोग घर के लिए निकलते हैं, रितिका, उसकी माँ, दोनों बच्चे और मोहित। सबसे पहले दुकान पर पहुँचते हैं, गाड़ी वहीं रुकती है। रितिका की नजर दुकान पर जाती है तो हैरान रह जाती है। दुकान एकदम ग्राहकों से कचाकच भरी हुई थी। राहुल और 2 लड़के और थे जो उसमें काम कर रहे थे। रितिका मोहित की तरफ देखती है तो मोहित बोलता है सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नया साल था 1 जनवरी 2023 का, जब रितिका अपने घर आती है। दोस्तों 2012 में इनकी शादी हुई, 2023 में फिर से इनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। दोस्तों राहुल नहीं होता तो सोचा भी नहीं जा सकता कि क्या होता। ये रही कहानी, आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।